निक स्पिट्स न्यूयॉर्क के एक पुलिस अधिकारी हैं और उनकी पत्नी ऑड्रे एक नाई है। ऑड्रे यूरोप जाना चाहता है, जैसा कि निक ने उनकी शादी में वादा किया था, लेकिन सोचता है कि वे कभी नहीं करेंगे। अपनी 15वीं वर्षगांठ के रात्रिभोज के बाद ऑड्रे निक का सामना करता है, जो झूठ बोलता है कि उसने वास्तव में यात्रा बुक कर ली है, और वे यूरोप के लिए रवाना हो गए। विमान में ऑड्रे की मुलाकात अरबपति चार्ल्स कैवेंडिश से होती है, जो अपने बुजुर्ग चाचा की चार्ल्स की पूर्व मंगेतर से होने वाली शादी का जश्न मनाने वाली पार्टी के लिए जोड़े को अपने परिवार की नौक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। यह देखने के बाद कि उनके पहले से नियोजित बस यात्रा में कितनी भीड़ होगी, निक सहमत है। नौक पर सवार निक और ऑड्रे कैवेंडिश की पूर्व मंगेतर सूजी नाकामुरा, उनके चचेरे भाई टोबी, अभिनेत्री ग्रेस बेलार्ड, कर्नल उलेंगा, उनके अंगरक्षक सगे, महाराजा, रेस कार चालक हुआन कार्लोस और उनके मेजबान मैल्कम क्विंस, कैवेंडिश के चाचा से मिलते हैं। क्विंस ने घोषणा की कि उनकी नई पत्नी सूजी ही उनकी विरासत प्राप्त करने वाली एकमात्र होगी, दूसरों पर विश्वास करते हुए केवल उनके पैसे के कारण उसमें रुचि दिखाएंगे। इससे पहले कि वह अपनी नई वसीयत पर हस्ताक्षर कर पाता, रोशनी बाहर चली जाती है और वापस आकर क्विंस को मृत प्रकट करने के लिए अपने ही खंजर से वार करती है। निक, जिसने हाल ही में एनवाईपीडी जासूस बनने के बारे में ऑड्रे से झूठ बोला है, कमरे को बंद करने का आदेश देता है, और मेहमान अपने कमरे में लौट आते हैं। बाद में उस रात, मेहमानों को टोबी, क्विंस का इकलौता बेटा, एक स्पष्ट आत्महत्या से मृत पाया गया। मोटे कार्लो पहुंचने पर, मेहमानों से इंस्पेक्टर डे ला क्रिक्स द्वारा पूछताछ की जाती है, जो मानते हैं कि निक और ऑड्रे अमेरिकन हत्याओं के दोषी हैं। मोनाको ग्रांड प्रिक्स में, निक और ऑड्रे मेहमानों से सवाल करते हैं। उस रात, सगे ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने खुलासा किया कि क्विंस ने कर्नल की मंगेतर से शादी की थी, जबकि कर्नल कोमा में था, जो उसकी मृत्यु और एक बच्चे के साथ समाप्त हो गया था जो कथित तौर पर मृत था। जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो युगल छिप जाता है, और यह पता लगाने के लिए बाहर आता है कि सगे की हत्या हो गई है। बहादुरी से, वे खिड़की से बाहर निकलते हैं और जमीन के ऊपर किनारे के किनारे किनारे पर चढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे कर्नल, उसके दांत साफ कराने और महाराजा और अनुग्रह चुंबन उनमें से किसी को कातिल जा रहा है और सगे की हत्या की संभावना को खारिज देखते हैं। भागते समय, वे इस खबर पर देखते हैं कि डेला क्रिक्स ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। ऑड्रे यह जानने के लिए गुस्से में है कि निक वास्तव में एक जासूस नहीं है और उसने पहले से यात्रा की बुकिंग के बारे में झूठ बोला था, और वह कैवेंडिश के साथ निकल जाती है। निक एक पुस्तकालय में सूजी का अनुसरण करता है जहां वह ऑड्रे को पाता है, जो बताता है कि कैवेंडिश भी इमारत में है। उन्हें एहसास होता है कि कैवेंडिश और सूजी अभी भी प्यार में हैं और संभवतः हत्यारे जोड़े को एक छिपे हुए बंदूकधारी से भागने और कार्लोस में भागने के लिए मजबूर किया जाता है। जल्द ही उनका सामना सूजी से होता है, जो एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। निक और कार्लोस हत्यारे का पीछा करने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। निक और ऑड्रे कैवेंडिश का सामना करने के लिए क्विंस की हवेली में जाते हैं, लेकिन उसे जहर देकर मरा हुआ पाते हैं। दंपति ने डेला क्रोइक्स और शेष मेहमानों, कर्नल, ग्रेस, महाराजा और हुआन कार्लोस को बुलाया, जिनके पास सभी एलिबिस हैं। निक और ऑड्रे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रेस कातिल है। टोबी ने उसकी मदद की, फिर उसे मार डाला। ग्रेस से पता चलता है कि वह क्विंस का बच्चा है जो मर गया, और उसका पैसा वास्तव में उसका है, हालांकि वह हत्यारा होने से इनकार करती है। हालांकि ऑड्रे ने अपना अपराध साबित कर दिया, वह एक कट छिपा रही थी जिसे निक ने एक विशिष्ट टोपी के नीचे नकाबपोश हत्यारे के रूप में दिया था, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जश्न मनाते हुए, निक और ऑड्रे को पता चलता है कि ग्रेस का बहाना अभी भी खड़ा है और एक और साजिशकर्ता होना चाहिए जो सगे को मार सकता था। उन्हें पता चलता है कि कार्लोस दूसरा हत्यारा है, जिसने अपने पिता के साथ हुई दुर्घटना के लिए क्विंस को दोषी ठहराया, जहां उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। कार्लोस डेला क्रोइक्स को बंधक बना लेता है और निक और ऑड्रे को कार का पीछा करने के लिए ले जाता है, लेकिन वे उसकी कार को दुर्घटनाग्रस्त होने और डेला क्रिक्स को बचाने के लिए मजबूर करते हैं। रिवेरा उन सभी को बंदूक की नोक पर रखता है, लेकिन अराजक टूरबस द्वारा मारा जाता है, जो निक और ऑड्रे अपनी यात्रा की शुरुआत में शुरू में सवार होते थे। डे ला क्रिक्स ने युगल को धन्यवाद दिया और निक को जासूस के घर वापस लाने में मदद करने की पेशकश की। फिल्म का अंत निक और ऑड्रे द्वारा इंटरपोल के काल्पनिक ओरिएंट एक्सप्रेस के सौजन्य से अपनी छुट्टी जारी रखने के साथ होता है।